था बेल थ्योरम को समझने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी पर थ्योरम बताया था। जस्ट उसके आगे बेल थ्योरम का पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा कैसे बनाते हैं उसको। क्वेश्चन है, एक फैक्ट्री है 3 मशीन। एक फैक्ट्री के पास 3 मशीन। कितने मशीन है जी? 3। A factory has 3 machine X, Y and Z। पहले मशीन का नाम X है, दूसरे का नाम Y है, तीसरे का नाम Z है। अब कौन चीज का मशीन है? कह रहा है कि प्रोड्यूसिंग मैंने बनाता है 1000, 2000 एंड 3000 बोल्ट पर डे रेस्पेक्टिव। बोल्ट बनाना, नट बोल्ट होता है ना, नट बोल्ट बनाने का एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मशीन है। A 1000 प्रतिदिन बनाता है, B 2000 प्रतिदिन बनाता है और C 3000 या X Y Z है, यहाँ पर ABC नहीं है। तो X 1000, Y 2000 और जो Z मशीन है 3000 प्रतिदिन बनाता है। द मशीन X प्रोड्यूसेज 1% डिफेक्टिव बोल्ट। X जो है 1% डिफेक्टिव बोल्ट बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम युवाओं को तैयार करने के मशीन है तो इसमें कुछ युवा डिफेक्टिव हो जाते हैं, मतलब फेल हो जाते हैं। सब कोई इफेक्टिव नहीं होता है, कुछ डिफेक्टिव भी निकलते हैं यहाँ से। किसान खलिहान में धान पैदा करके लाता है तो कुछ उसमें खखरी भी निकल जाता है। हालांकि मेहनत तो करता है किसान, सभी धानों जिस प्रकार से बाकी के लिए करता है उसके लिए भी करता है। तो यहाँ पर X मशीन से 1% डिफेक्टिव निकलता है। कितना जी? 1%। मशीन Y प्रोड्यूसेस 1.5% डिफेक्टिव बोल्ट। मशीन Y जो है 1.5% डिफेक्टिव बनाता है एंड मशीन Z प्रोड्यूसेस 2% डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है। आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे, माने दिन के लास्ट में बनाता है। जैसे आप मिर्चाई पैदा करते हैं, किसान पैदा करते हैं उसको बेचने के लिए मार्केट में, या रहर पैदा करते हैं। रहर का समय है, देख रहे हैं आप, पैदा करते हैं उसमें कुछ तिलछी निकलता है। यस सर। तो उसको बोड़ा में कस के आप ले जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, खराब का भी जो होता है उसमें मिला जुला करके बेच देते हैं। तो मान लीजिए 20 बोड़ा ले गए हैं आप, तो जो दुकान में जाते हैं वहां पर तो वो 20 बोड़ा चेक नहीं करता है, किसी एक बोड़ा में ऐसे मारता है वो और निकालता है। अगर उसमें उसको किसी एक बोड़ा में आप किसमें डाले हैं वो तो नहीं जान रहा है, लेकिन वो अंदाज से मारेगा। अगर मान लीजिए ऐसे 250 ग्राम निकला, अगर 250 ग्राम को तोलवाएगा चलवा करके, अगर 250 ग्राम में 100 ग्राम आपका खराब रहर निकल गया तो पूरा बोड़ा का दाम वैसे लगा देगा। तो बेचने का यही तरीका है। कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे, जब मान लो एक को 1000 बना लिया, एक को 2000, एक को 3000 बना लिया, ये पता हो गया कि पहले का 1% डिफेक्टिव माल है, दूसरे का 1.5% डिफेक्टिव माल है, तीसरे का 2% डिफेक्टिव माल है। दिन के अंतिम में एट द एंड ऑफ द डे ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम। कोई खरीदने वाला आया और उसमें से एक बोल्ट को खींचा एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वह डिफेक्टिव पाया। क्या पाया गया जी? डिफेक्टिव पाया गया। तो कह रहा है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इसकी क्या संभावना है कि वह बोल्ट जो है मशीन X का है। ध्यान रखिएगा एक बार फिर से। देयर आर 3 मशीन X, Y and Z। X प्रोड्यूसिंग 1000 बोल्ट पर डे, Y producing 2000 volt per day and Z producing 3000 volt per day। तो पूरा कितना हो गया? 3 2 5 6000 वोल्ट बन रहा है। 6000 में पहला मशीन 1% मतलब 1/100, दूसरा 1.5% मतलब 1.5/100 और तीसरा 2% मतलब 2/100 डिफेक्टिव बोल्ट बनाता है। बना करके मान लो सबको आपस में मिला दिया गया। एक खरीदने वाला आया, अब एक बोल्ट कहा कि देखे कैसे आपका बोल्ट है जी, देखा कि डिफेक्टिव बोल्ट है। तो इसकी क्या संभावना है कि वह X मशीन का है।
एक्स मशीन का है 3 वोल्ट अगर मानेंगे, एक्स वाले को अगर E1 मानते हैं, वाई को E2 मानते हैं, जेड को E3 मानते हैं, तो ये E1 बाई E निकालना है, E1 बाई E निकालना है। अगर कहता कि वाई मशीन का है तो E2 बाई E निकालना है। कल मैंने तीनों फॉर्मूला लिखवाया है आपको, E1 बाई E का अलग फॉर्मूला होगा, E2 बाई E का अलग होगा, E3 बाई E का अलग होगा। तो आप परीक्षा में देख लीजिएगा कि जिससे हम यहाँ एक्स वाई जेड कर रहे हैं वहां पर एबीसी भी रहता है, या फैक्ट्री का और कुछ नाम हो सकता है, डालमिया हो सकता है, अंबानी ग्रुप हो सकता है, और कोई ग्रुप हो सकता है। तो कोई भी नाम देगा तो उसको आप एबीसी करके बनाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो आइए हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोल्ट, पहला 1000, 1000 प्लस 2000, 6000। ठीक, मान लेते हैं कि लेट E1, E2 and E3 आर द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ए बोल्ट फ्रॉम मशीन X, Y and Z रेस्पेक्टिवली। E1 जो है X मशीन से, E2 Y मशीन से, और E3 Z मशीन से। लेट E1, E2 and E3 are the events of drawing a bolt from X, Y and Z machine respectively। तो यहां पर देखिए PE1 हो जाएगा, PE2 हो जाएगा एंड PE3। E1 था 1000, 1000 बटे 6000, ये हो जाएगा 2000 बाई 6000, ठीक है। वो मुझे मालूम होगा, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने ही तो पढ़ाया, तो मैं जैसे शिक्षक पढ़ाया हूँ द्वितीय छः करता है, तो नहीं कुछ कर रहे हैं मतलब कि उसका कारण है, एलसीएम लेने में हम लोग को सुविधा होगी। E be the event of drawing a defective bolt। पहले क्या निकालेंगे, E by E1, PE by E2 and PE by E3। क्वेश्चन में कहा गया है E by E1, E1 माने हैं किसका, मशीन का। तो मशीन पहले तब ना बोल्ट बाद में, कि पहले बोल्टे बन गया मशीन बाद में बना, पहले मशीन बाद में बोल्ट, पहले मशीन का घटना घट चुका बाद में बोल्ट। 100%, 1/100, 1.5/100, 2/100। जब इतना हो गया तो आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बोल्ट इज ऑफ द मशीन X। यही ना है, यानी कि हम लोगों को निकालना है कि E1 बाई E2। अगर कहता आपसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बोल्ट इज ऑफ मशीन Y, तो आपको यह निकालना होगा E2 बाई E। अगर आपसे कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज टेकन फ्रॉम मशीन C या Z, तो निकालते हैं आप E3 बाई E। सबका फॉर्मूला अलग अलग हम लिखवा दिए, तो परीक्षा में देख लीजिएगा, इसका फॉर्मूला पूरा लिख दीजिए, क्योंकि 3 गो इवेंट है, यही तक फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट लिखेंगे P E by E1 into PE1 divided by PE by E1 into PE1 plus PE by E2 into PE2 plus PE by E3 into PE3। PE by E1 मालूम है हम लोग को कितना है,
1/100 डॉट से देखना क्यों नहीं काटे कूटे हैं इंटू PE1 1/6 डिवाइड बाई 1/100 इंटू 1/6 PE/2 1.5/100 इंटू PE2 कितना है 2/6 प्लस 2/100 इंटू PE3 कितना है 3/6 देखना ही हो जाएगा। एक एक में 1/600 होगा। यहाँ 100 गुने 6 600 100 गुने 6 600 100 गुने 6 600 होता है नहीं हुआ। यहाँ जाएगा 1 into 1 1 प्लस 1.5 दूना 3 600 कट गया। अगर यहाँ पर आप काट कुट कर देते तो 6 कर देते लफड़ा होता। तो कुछ कर रहे हैं तो उसके पहले सोचो कि जरूर अच्छे के लिए कर रहे होंगे। 6 3 9 1 10 1/10 नॉलेज स्टूडेंट्स जल्दी सोल्व हो गया। अगर आप वहाँ काट कुट कर देते तो सोल्व करने में परेशानी होती। और समझा रहा है अच्छा से पढ़ाई करो। देखो बात गौर सुन लो तुम लोग। हनुमान जी ऐसे ही थे तुम लोग जिससे भी कर रहे हो। एक बार वो बचपन में बहुत करते थे जैसे आप लोग सबका आपका उम्र का दोस्त है आपका दोस्त नहीं है ये लेकिन सुधारेगा कोई टीचर ही आपको। ऐसी नजर कर रहे थे एक बार उनको किसी ऋषि मुनि ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम अपना शक्ति भूल जाओगे। और शक्ति भूल गए वो अपना। फिर उनको शक्ति को याद करना पड़ा। जब समुद्र के पास गए तो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम त्याग। आप में वो पावर है तो पावर का इस्तेमाल क्लास में शोरगुल करने के लिए नहीं कीजिए ना। उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। आप न जाने कौन किस मूड में है अगला क्या दुआ बद्दुआ निकले आपके लिए। आप शांति बनाए रखिए। आपसे पर्सनल प्रेम है हमको। आप पर्सनल 10 बजे रात में भी फोन करते हैं हम आपका फोन 11 बजे फोन रिसीव करते हैं। इसका मतलब थोड़े इतने बच्चे आए हैं क्लास में कोई गांव से है कोई गरीब का है कोई अमीर का है। कितने घर सुना है बच्चे यहाँ आ गए हैं इंतजार कर रहे होंगे गार्जियन उनके कि मेरे बच्चे कब आएंगे होली में अभी तक नहीं आए हैं पढ़ने के लिए यहाँ पर हैं। उनको डिस्टर्बेंस होता है पढ़ाई में। तो आप क्यों ऐसा करेंगे। कभी कभी हो गया तो हो गया। अब ऐसा नहीं कि बराबर उसमें कमेंट हो क्या हो। आप क्लास में शकल बनाने के लिए ना आए हैं कि अकल बनाने के लिए। अकल बनाने के लिए तो बाल बनाने बैठते हैं बार बार बोलते हैं। ठाकुर के पास कितना शांति से बैठते हैं। तो अकल बनाने आए हैं तो आप टीचर के पास शांति से नहीं बैठेंगे। क्वेश्चन पढ़ना बढ़िया से या हम पढ़ रहे हैं समझना बढ़िया से। 6 नंबर का या 5 नंबर का एक सवाल आएगा क्या है ना। देखिएगा क्वेश्चन। ये भी बोल्ट का फैक्ट्री है तो जरूर नहीं मत रट के रखना कि सर तो बोल्ट बताए हैं अब यहाँ पर रेडियो फैक्ट्री आ गया तो कैसे बनेगा। बोल्ट भी वैसे ही बनेगा रेडियो भी वैसे ही बनेगा जींस का फैक्ट्री रहेगा वैसा ही बनेगा शर्ट का वैसा बनेगा लड़का का फैक्ट्री रहेगा वैसा ही बनेगा जैसा भी फैक्ट्री वैसा बनेगा। क्वेश्चन सुनना जरा कि इन्हें बोल्ट फैक्ट्री किसी बोल्ट फैक्ट्री में देर 3 मशीन देर आर कितना मशीन जी 3 मशीन A B and C। पहले रफ में बना लेना ऐसे रफ में जैसे लिख रहे हैं A B and C। देर आर 3 मशीन A B C। मैन्युफैक्चर थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट है। मैन्युफैक्चर 25% 35% एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का मशीन ए जो है 25% बनाता है। टोटल प्रोडक्शन का मशीन बी 35% बनाता है और टोटल प्रोडक्शन का सी जो है 40% बनाता है। सबसे कम प्रोडक्शन कौन करता है ए। आगे सुनिएगा। ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट्स। आउटपुट मतलब होता है जैसे इनपुट मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं आप। आउटपुट मतलब जो आपका रिजल्ट निकलेगा। इनपुट मतलब जहां से लाइन आया। आउटपुट मतलब जो आप ले रहे हो। ठीक है आगे कह रहा है सुनिएगा गौर से। ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटपुट 5% 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव। चीज हो गया। इसका जो है क्या परसेंट डिफेक्टिव है 5%।
इसका जो है 4%, इसका 2% डिफेक्टिव है। A bolt is drawn at random from the total product and it is found to be defective. What is the probability that find the probability that it was manufactured by the machine C? यह मशीन C से बना हुआ है, मैंने आपको E3 निकालना है, आपको निकालना है P3 इतना तो मन में समझ लीजिएगा, बात समझ में आ रहा है? टोटली समझ लीजिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा। आपको निकालना है P कितना थी, E3 निकालना है ना। इक्वल टू व्हाट, जैसे पहले माने थे उसी मान लेंगे। लेट E1 drawing a bolt from मशीन A, इसमें है B एंड C रेस्पेक्टिवली, तो इसमें हो जाएगा आपको PE1 कितना हो जाएगा बोलो, क्या परसेंट है, 25/100। अब आपको मन कर रहा होगा काट के नहीं दे रहे हैं, तो बहुत का बीच में बोल दिया था, जो समझ में नहीं आया वो बोला करो, जो समझ में आता है वो बोला करो। आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, 2/4 1/3 हो जाएगा, ही पढ़ रहे हैं, ये तो पढ़ चुके हैं ना, जो आप समझे नहीं समझने आए हैं ना, कि आप हमको बताने आए हैं। क्या करने आए, बताने आए, समझने आए, वो समझिए सर, वो आप कुछ जाते हैं वहां तक हम जानते हो। P2 is your 35/100 and P3 is what, 40/100। अब आता है डिफेक्टिव में, सेम टाइप बनेगा। लेट E be the event of drawing a defective bolt. Let E be the event of drawing a defective bolt. अब पहले मशीन चुना गया तब ने बोल्ट निकाले, मशीन चुना गया तो कहाँ रहेगा, नीचे के ऊपर, नीचे ना, तो क्या लिखोगे इसको, P E/E1, P E/E2, फिर P E/E3। चूंकि E1 E2 E3 का घटना पहले घट चुका है इसलिए वो नीचे आ गया। बताया था ना आपको, P/A/B मीन्स बताए होंगे आप, P/A/B means this is the conditional probability of A under the condition that B has already occurred। जो नीचे बटा मतलब उसका घटना घटा, तो आपका इस मशीन का घटना घट चुका है ना जी, कौन कितना बनाता है, उसके बाद ना डिफेक्टिव बोल्ट। अरे पहले किसान पैदा करेगा तब ना देखा खसरी हुआ कि क्या हुआ, पहले ही देखने लगेगा, खसरी होगा तो उसको सिंचाई करके ठीक करेंगे। देखिए अभी हम ठीक कर नहीं रहे हैं, नहीं किए ठीक किए, करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग, देखो टीचर का ही काम होता है और टीचर ही समाज के काम करता है। जैसे मान लो जो घोड़े का सहीस होता है, सहीस मतलब जानता है कि हम घोड़ा को चला रहे हैं, कभी कभी का हालत मार सकता है, लेकिन ये जानते हुए भी घोड़े को ठीक करने का प्रयास करता है। तो जानते हुए भी कि आप लोग नौजवान हो गए हैं, हमको कहीं टॉर्चर कर सकते हैं, फिर भी मेरा काम है कि आपको हम ठीक करें, लेकिन कोशिश मत करना, नहीं तुम लोग कर ही सकते हो। आते हैं हम लोग सर, PE/E1, PE/E2 and PE/E3। PE/E1 क्या परसेंट है, 5/100, नो काट कूट, बाद में लफड़ा हो जाएगा। 4/100, P/3, and now all things back in beautiful, great and small, wide and wonderful are given। सब मालूम हो गया आपको। Now we have to find what is the value of PE3/E। पहले 6 नंबर का आता था, न जाने इस बार कितना का आता है पता नहीं, 5 नंबर का आएगा सर। देखिएगा PE3/E, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर्मूला लिखिए, PE/into PE3
जस्ट इसको उलट के यहाँ लिखते हैं, कल तो बताए थे जी आपसे। नीचे में P बोलो इंटू P1 प्लस PE/2 इंटू P2 प्लस PE/3 इंटू P3। कोई दिक्कत? E/3 कितना है? 2/100 इंटू P3 40/100। दिक्कत है? अब 100 का सेम क्लास निकल जाएगा। बहुत लड़के काट देते हैं, फिर लास्ट में 3, 4, 5 लाइन लड़के लेके ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप बोलिए E/1 यहाँ क्या पूछ रहे हैं आप? वैल्यू वहाँ लिखा गया 14। अच्छा P3 है ना? P3 जो 40/100 ठीक तो है। P3 है डियर, कोई दिक्कत? नीचे वो नीचे वाला समझ गया। अच्छा समझना नहीं है डियर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ऊपर लिख रहे हैं, नीचे वाला समझ लिया। आइए नीचे देखिए P/1 कितना है बोलो? 5/100 इंटू P1 कितना है? प्लस P/2 कितना है? P2 कितना है? P/3 कितना है? तो 40/, ऐसे ले लीजिए, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई कीजिए, 40 गुना 80/, कितना? नीचे 80 में उतना ही होगा। ठीक है, कितना अच्छा लग रहा है ना करके? अच्छा लगेगा ही रवि जी, नगर प्लान किया ना यहाँ। 80 जोड़ दो, कितना आएगा? कितना आएगा जोड़ो? अब जोड़ नहीं सकते हो, कितना होगा? 3.5। इतना काट के आएगा, आंसर लिख देना। ठीक है, थ्योरम का है। एक टाइप का और क्वेश्चन बचा हुआ जो मैं बताऊंगा, पहले बता लीजिए।